हम्म। हेलो। माइक का बहुत प्रॉब्लम होता था, इसलिए एक काम किया, कॉलर में माइक लगाने की जगह हाथ में माइक रख के पढ़ा है ना। देख रहे हो स्ट्रगल तुम लोगों के लिए कर रहे हैं वो। अच्छा नहीं, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, क्योंकि कल वाले 11th वाले लेक्चर में बेसिक इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट का इंटीग्रेशन अपना मिस हो गया है, तो वो ये इस लेक्चर से अपना कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन होता क्या है वो देख लेते हैं। इंटीग्रेशन लिखने की बात जरूरत है नहीं, है ना। इंटीग्रेशन जैसे मान लेते हैं ये कोई कर्व दे रखा है अपने को, है ना। कोई कर्व दे रखा है, इस कर्व का एरिया निकालना है ना। इस कर्व का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। नहीं हो पा रहा है यार, वैसे कॉलर में लगाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना। हाथ में से रख के पढ़ाने लगता है हमेशा। ठीक है, ध्यान सुनना। इस कर्व का क्या निकालना हो? एरिया निकालना हो। तो जरूर इस कर्व का कुछ ना कुछ इक्वेशन दे रखा होगा। ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस कर्व का कुछ ना कुछ इक्वेशन दे रखा होगा। सपोज कर लेते हैं इक्वेशन क्या दे रखा है, -2x² + 4x + फलाने का कोई कांस्टेंट वैल्यू या फिर 4, इस तरीके से कोई अपने को इक्वेशन दे रखा है कर्व में। ठीक है, अब इस कर्व का हमको एरिया निकालना हो, तो एरिया निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो सबसे पहले वो देखते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक स्ट्रिप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? छोटा सा स्ट्रिप बनाते हैं, जिसका हाइट कितना है, हाइट dy है, और ये x एक्सिस है, तो ये बहुत छोटा सा थिकनेस है। इस छोटे से थिकनेस को हम क्या सपोज कर सकते हैं? dx सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा? इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया जो है वो एरिया किसका हो जाएगा? क्या हो जाएगा? y × dx हो जाएगा। सर मैंने बात है नहीं, क्या हो जाएगा एरिया? ट्रायंगल बन गया ना छोटा सा स्ट्रिप, तो क्या हो जाएगा? y × dx हो जाएगा, है ना। अब इंटीग्रेशन में छोटा सा एरिया है, छोटा सा स्ट्रिप का एरिया निकालने, तो छोटा सा एरिया के लिए हम dA ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान सुनना। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमको यहाँ से लेके इस पॉइंट तक के लिए क्या निकालना हो? एरिया निकालना हो। तो हम ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रिप बनाएंगे। क्या करेंगे? ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रिप बनाएंगे और सारे स्ट्रिप का एरिया को निकाल के क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब ये पॉसिबल तो है नहीं, हमेशा छोटे छोटे स्ट्रिप बनाओ और एरिया को क्या निकाल के ऐड कर दो, है ना। तो हम एक तरीका अपनाते हैं जो न्यूटन भाई साहब ने ढूंढ के दिया था अपने को कैलकुलस से, वो है इंटीग्रेशन। वो इंटीग्रेशन क्या करते हैं, अपनी x के तरफ दोनों तरफ फोटो बनाते हैं और इस साइन को हम लोग इंटीग्रेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंटीग्रेशन बोल देते हैं। सर में आपकी बात ये नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज करना अपने को ये 0 से लेके 4 तक, मतलब x के 0 से, मतलब इस पॉइंट से लेके हमको इस पॉइंट तक एरिया निकालना है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप बना बना के ऐड करते जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट मतलब कहाँ से? 0 से लेके अपर लिमिट कहाँ तक? 4 तक हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। सर में आपकी बात नहीं है। तो इक्वेशन है, इक्वेशन का कुछ ना कुछ रूल होगा, फिर से हम रूल को देखेंगे, किस रूल से एडिशन किया जाता है, मतलब इंटीग्रेट किया जाता है। इंटीग्रेशन कुछ और है नहीं, जैसे डिफरेंशिएशन 2 पॉइंट का डिफरेंस है, उसी तरह इंटीग्रेशन क्या है? 2 पॉइंट का एडिशन है। सर में आने बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे इक्वेशंस हम देखेंगे, कुछ रूल्स होता है इंटीग्रेशन को, उस रूल को फॉलो करेंगे और उस रूल को फॉलो करते 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 हम बेसिक इंटीग्रेशन सीखेंगे। बहुत एडवांस इंटीग्रेशन मैथ्स में हम सीखेंगे, फिजिक्स में जो बेसिक इंटीग्रेशन यूज होने वाले हैं क्लास 12th तक, वो इंटीग्रेशन हम आज सीख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले रूल लिखना शुरू करते हैं बेसिक इंटीग्रेशन के। जैसे सपोज करते हैं, ध्यान से देख लेंगे, बेसिक इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है ना। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लोअर और अपर लिमिट नहीं होता, डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपने को लोअर और अपर लिमिट दिया हुआ होता है। समझ में आ रही बात है यहाँ पे? डिफरेंट इंटीग्रेशन में अपने को लोअर और अपर लिमिट अपने को क्या होता है? दिया होता है। ध्यान से देखिए, चलो थोड़ा पानी पी लिया जाए, कॉफी नहीं है, पानी है ये। देखो ध्यान से, जैसे y = x⁴ क्या है? n है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे होना चाहिए? y × dx होना चाहिए। देखो x वेरिएबल है तो यहाँ होना क्या चाहिए? x ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका एक y का वैल्यू पुट कर दिया x⁴,
टू द n और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू है कुछ इस तरीके से आएगा। वैल्यू x जो है ये n टू द पावर n+1 हो जाएगा डिवाइड बाय n+1 हो जाएगा और कुछ नहीं, लास्ट में क्या कर देंगे कांस्टेंट ऐड कर देंगे। समझ में आपको क्या देंगे, यहाँ n है तो n+1 डिवाइड बाय n+1 मतलब बाय में n+1 और क्या कर दिया एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। बहुत बेसिक सा फंडा है, बहुत इजी सिंपल सा फंडा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ हम दे दिए x² का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा x 2+1 डिवाइड बाय 2+1 प्लस कांस्टेंट तो इक्वल टू क्या हो जाएगा x 3 डिवाइड बाय 3 का कांस्टेंट। समझ में आ रही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखो इंटीग्रेशन का उल्टा होता है डिफरेंशिएशन है ना, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो देखना वही बात आएगी है ना, x² आ जाएगा। डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा, x के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 3x² और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात है नहीं आ रही, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x² आ जाएगा। सिंपल है, कुछ मुश्किल तो है ना, एक आध जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जैसे x टू द पावर क्या है 1/2 है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 x टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 और लास्ट में कांस्टेंट ऐड कर देंगे। मतलब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हम इसको 2/3 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही सबको है ना, जल्दी इसको नोट करना है, पॉज करके नोट कर लो है ना, कुछ मुश्किल तो है नहीं, कुछ मुश्किल है क्या नहीं है, ठीक कुछ मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, एक दो फर्जी फर्जी वाले करते हैं, एक दो इजी इजी वाले करते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान से देखते हैं, जैसे हम x टू द पावर रूट दे दिए, क्या दे दिए रूट दे दिए, या फिर एक y इक्वल टू है ना, और दूसरे में y इक्वल टू x टू द पावर 1/रूट दे दिए। इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे है ना, जल्दी से करके बताओ, कोई कर सकता है तो जल्दी से करके बताओ, फिर हम सॉल्व करेंगे तो मैच कर लेना आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, पहले वाले को इंटीग्रेट करते हैं, इसको मिटाते हैं। ये ऐसा नहीं कि मेरे को याद नहीं, बिल्कुल याद है, ये फॉर्म की दूसरा क्वेश्चन भी दे रखे हैं, उसको हम जरूर सॉल्व करेंगे है ना। अभी इसको क्या लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x टू द पावर 1/2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे कुछ इंटीग्रेशन का साइन है ना, जो कि बिल्कुल x के तरह दिखे है ना। x मतलब समझ में आ रही बात हो सबको, जो नहीं समझ पा रहे तो बहुत भोले और अच्छे बच्चे हैं तो शायद अब पोगो आता है या नहीं पता नहीं, हम तो उस जमाने के जिस जमाने में पोगो आया करता था, तो अगर आ रहा है पोगो तो जाकर देखो है ना, ध्यान से देखेंगे है ना, ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2 पावर में है, ध्यान से देखना ये क्या है पावर में है। ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 इंटू x टू द 3/2 और लास्ट में क्या रखते हैं कांस्टेंट ऐड कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा अगर हम सॉल्व करें, दूसरा में दे रखे थे क्या y इक्वल टू 1/√x है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा y इंटू dx का इंटीग्रेशन, y का वैल्यू 1/√x पुट करेंगे तो हम √x को क्या लिख सकते हैं x टू द पावर -1/2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे 1/2 तो ये 1/2 हो गया इंटू dx हो गया है ना, रूट को ऐसे लिख सकते हैं, फिर ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -1/2 है ना, 1/2 इंटू dx हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा x टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा x टू द 1/2 डिवाइड बाय 1/2 मतलब 2 पर चला गया √x क्या हो जाएगा 2√x आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी वाली बात यही है, ठीक है। और साथ में कांस्टेंट ऐड कर देना अपने को तो प्लस c लिख लेंगे, सारी वाली बातें नहीं आ रही, ठीक है। बहुत बेसिक सा फंडा है, इसमें कुछ अपना ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत बेसिक सा फंडा है ना। अभी ध्यान से देखेंगे, अब धीरे धीरे हम चेन रूल सीखेंगे। चेन रूल इन द सेंस मतलब थोड़े बड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दिए है ना, थोड़ा बहुत लंबा इक्वेशन दे दी तो उसमें कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना है ना।
जैसे मान लेते हैं हम तुमको एक इक्वेशन दे दिए, इंटीग्रेट करने को दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो कुछ अलग सा फंडा नहीं है। इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर 2x डी एक्स इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर 1x डी एक्स 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट क्या करेगा, इंटीग्रेशन साइन के बाहर फेंक देगा, तो इंटीग्रेशन बोलेगा देखो हम कांस्टेंट से बिल्कुल भी डील नहीं करते हैं। हम जब भी डील करते हैं किससे डील करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी वेरिएबल से डील करते हैं। समझ में आ रही बात, ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फंडा क्लियर है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x 2 + 1 डिवाइड बाय x 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1 प्लस 2 इंटू x टू द 1 है 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 प्लस x टू द यहाँ क्या है 1 है, मतलब x का पावर क्या है 0 है, तो x का 0 + 1 डिवाइड बाय 0 + 1 है कि नहीं। इसको सारा सॉल्व करने के बाद लास्ट में x3 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस x है ना, और ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ये 2 को 2 अपन कैंसिल कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा x³/3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस c है ना, ये अपना आंसर आ गया। कुछ फंडा दिक्कत तो नहीं है, बहुत फर्जी है ना, कोई दिक्कत है बताओ जल्दी, अगर दिक्कत हो तो एक बार फिर से उसको रिकैप करके देखो। रिकैप इन द सेंस पीछे जाके देख सकते हो। कुछ गरीबों को ये बहुत बड़ा सुविधा लग रहा होगा कि यार कोई बात नहीं, हम कम से कम अब पॉज करके रुक के आराम से लिख तो सकते हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होप दैट सबको जो लिखे हुए शब्द हैं है ना किस पे, बोर्ड पे, वो क्लियरली दिखाई दे रहे हो। अगर क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हो तो फी बढ़ा दो फिर, है ना, तो फिर कुछ अधिक खर्चा करके ऐसा कुछ सेटअप करेंगे कि और भी बढ़िया से दिखाई दे। अब इस गरीबी में जितना हो सकता है कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे एक दो और इक्वेशन लिखेंगे है ना, जैसे एक दो इक्वेशन और लिखते हैं, तो एक और कर देते हैं कि हमारे गरीबों वाले रिलेशन है ना, जैसे ये कर देते हैं x³/3 प्लस 2x प्लस 4 को इंटीग्रेट कर देते हैं है ना। अभी देखो इन सब में लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं दे रहा है, अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट देंगे तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन बन जाएगा, और अभी कौन सा सीख रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। कुछ है नहीं, अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आता हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही, ठीक। चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो अकेले चलेंगे। इसको क्या करेंगे, x³/3 इंटू dx प्लस 2x इंटू dx प्लस 4 इंटू dx। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी अपने कांस्टेंट में सबको क्या करेंगे, सबको हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर देंगे। x³/dx प्लस 2 बाहर चला गया, x dx प्लस 4 बाहर चला जाएगा इंटू dx है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू x³ प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू x⁴ प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, ये क्या है 4, 1 का x² 0 है, तो ये क्या हो जाएगा सीधा 1 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या हो जाएगा x² 4 हो जाएगा, 3 प्लस 4 3 प्लस 1 4 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 2 इंटू x² हो जाएगा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, और ये प्लस लास्ट में कांस्टेंट डाल देंगे, ये 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x⁴/12 प्लस x² प्लस 4x प्लस c, ये अपना क्या आ गया फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला जैसे इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया। कांस्टेंट क्यों दे रहे हैं, कांस्टेंट इसलिए दे रहे हैं ताकि डिफरेंशिएट जब कर रहे हैं, तो असल में इंटीग्रेशन है क्या, डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो जीरो होगा तो जीरो डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट के अलावा कोई दूसरा टर्म में भी होगा वो जीरो आ सकता है ना। समझ में आ रही बात, यही आ गया, ठीक है। चलो ये तो हो गया अपना बेसिक वाले इंटीग्रेशन है ना, एक्स के फॉर्म वाले इंटीग्रेशन हम कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम साइन का इंटीग्रेशन देख लेते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं,
इंट्रोडक्शन टाइप मतलब जितना यूज होगा बस काम की बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे, है ना। ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट इंटीजर वाला इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखे हैं, ax प्लस बी टू द पावर n, इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसको इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला फंडा है ना, ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1, है ना, n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 इनटू क्या करेंगे, अब अंदर वाले टर्म को नीचे डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, ax प्लस बी डिवाइड बाय dx। क्या किए समझ आपका, ये रूल ध्यान रखना। क्या किए, पहले ब्रैकेट को क्या किए, इंटीग्रेट किए n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 इनटू अंदर वाले को क्या करते हैं, नीचे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगा, ये आएगा ax प्लस बी इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 इनटू डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी कांस्टेंट है 0। अगर जिसको दिक्कत हो रही है इंटीग्रेशन साइड में कर सकते हो, सॉरी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन तो सिखा चुके हम, है ना। ax प्लस बी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 0 हो जाएगा, ऐसे होगा ना, ये सिखा है dAx डिवाइड बाय x dx प्लस dB अपॉन dx। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, a बाहर आ जाएगा dx अपॉन dx, है ना, प्लस dB अपॉन dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि x का इंटीग्रेशन 1 होता है x के रिस्पेक्ट में, ये क्या आ जाएगा कांस्टेंट 0, वही वैल्यू अपन यहाँ पर सीधा खेल देंगे, ये वाला फंडा। समझ में वाली बात नहीं आ रही, कौन सा फंडा लिखा, कौन सा फंडा सीधा खेल अपन, ये वाला फंडा, है ना, ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दो क्वेश्चन करके अपन इस पर हाथ सेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो रही है क्या, दिक्कत नहीं है कोई, है ना, फर्जी है मामला, ध्यान से देखते रहेंगे, बहुत आसान है। अगर अच्छे से सेटअप करते चलोगे, बेसिक से पढ़ते रहोगे, हर एक चीज़ पे फोकस्ड रहोगे तो बहुत इजी है फिजिक्स। अगर तुम बेसिक्स क्लियर नहीं हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेसिक के नाम है वेक्टर और बेसिक मैथ, है ना, इसमें अपना कमांड होना चाहिए। उसके बाद तो फिजिक्स कुछ है नहीं, है ना, कुछ है नहीं इन द सेंस कैलकुलेशन फिजिक्स का कुछ है, कोई भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट लगाना तो ऑब्वियस बात है, तुम्हारे IQ पर डिपेंड करेगा, तुम सब्जेक्ट को कितना समझ रहे हो उस पर डिपेंड करेगा और कितना समझ रहे हो उसका टेंशन लेना नहीं है। हम हैं उसके लिए, हर एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर करेंगे कि समझ में आना तय है ना। समझ में आने बात है, हम क्वेश्चंस कराते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो, इसलिए क्वेश्चंस नहीं कराए जाते कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, अब किसी भी ट्रेन से क्वेश्चन पूछे हम सॉल्व कर देंगे, नहीं। हम क्वेश्चंस इसलिए करते हैं ताकि हमको जो थ्योरी दे रखा है उस थ्योरी को और क्लियरली समझ पाए, किस तरीके से उस थ्योरी को अप्लाई करके क्वेश्चन की तरह। समझ में आने बात है, कोई दिक्कत वाली बात। चलो आगे देखते हैं। जैसे हम तुमको दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 टू द पावर 2 दे दिए, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करना है ना, टू द पावर 2 नहीं देके सीधा हम क्या कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, या फिर सिंपल रखता है मामला है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर कर दिए और इसको इंटीग्रेट कर दिए एक्स के रिस्पेक्ट में। अच्छा वहाँ कांस्टेंट ऐड नहीं किए, इसलिए प्रॉब्लम है, उसको कांस्टेंट ऐड कर लेना है ना। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना, इंटू 2 प्लस 1, पीछे रूल बताए थे, है ना, ये n है, n प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 प्लस 1 तो अपना क्या होगा 3 होगा, इनटू अंदर वाले को क्या कर देंगे डिफरेंशिएट, पहले क्या अंदर वाला जैसा है वैसा रख देंगे, ऊपर वाला पावर में 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 नीचे, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा आंसर, ना आंसर कुछ इस तरह का हो जाएगा, क्या होगा x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो रहा है 3 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x और 2 का डिफरेंशियल कांस्टेंट है तो 0। अब सॉल्व करके इसको आराम से ऐसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 बाय 6x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, समझ में आने बात नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ध्यान से आगे देखेंगे हम थोड़ा सा, है ना।
चलो अब एक दो और बातें देख लेते हैं। ये तो अपना हो गया ब्रैकेट वाला रूल वगैरह, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए बुक्स में मिल जाएंगे, बहुत अधिक क्वेश्चन, जितने मर्जी उतने करते रहना। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे ये 4x प्लस 1 टू द पावर कितना दे दिए, 2 दे दिए। अब इसको इंटीग्रेट करना है ना। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फंडा अपना क्या है, अभी थोड़ी देर पहले सिखाए थे। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में साइन है तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इनटू अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 4x प्लस 1 को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इनटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 4x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4 प्लस 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 है ना टू द पावर 3 डिवाइड बाय 12 और लास्ट में कांस्टेंट ऐड कर दिया। चमका या नहीं चमका, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना कोई दिक्कत। हाँ दिक्कत एक ही है कि मेरा शकल दिख रहा है। अब इतना बुरा है शकल तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। सर कहने बात नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं, हम साइन वगैरह का इंटीग्रेशन सिखाते हैं। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x। क्या होता है cos x। लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x होगा। क्या होगा, माइनस cos x। प्लस c रख देंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन होगा, cos x का इंटीग्रेशन होगा प्लस sin x, है ना। साथ में क्या रख देंगे sin x प्लस c रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारा फंडा नोट कर लेना। अभी काइनेमेटिक्स में तो कुछ खास यूज नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे हम 11 12 में जाएंगे, इंडक्टर कैपेसिटर है ना, उसके बाद हम सिंपल हार्मोनिकेशन में एंटर करेंगे तो ये सब चीज़ें यूज होती है ना। और बिना बेसिक मैथ का फिजिक्स पढ़ पाना नॉट पॉसिबल, है ना। पढ़ लोगे लेकिन पढ़ने जैसा ही पढ़ोगे, ठीक है। समझ में आ रही बात है। चलो एक आध क्वेश्चन करते हैं, है ना। जैसे हम एग्जांपल ये दे देते हैं, साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। साइन 2x प्लस 1 को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x, मतलब अंदर जो मटेरियल है वैसा ही रख। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, इनटू में रखते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इसको डिवाइड में डिफरेंशिएट कर देते हैं अपन। अब इसका वैल्यू कितना है, देखो इंटीग्रेट करेंगे तो एक कहता है माइनस cos, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, माइनस cos अंदर में 2x प्लस 1 है तो 2x प्लस 1 डिवाइड बाय डिफरेंशिएट क्या करेंगे 2, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। तो खत्म, लिखने का फायदा क्या, प्लस कांस्टेंट। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है, बहुत इज्जत हो गई है तुम लोगों को, आपको बोल दिए, डिजर्व तो करते नहीं हो। एनीवे चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो सेम ये वैल्यू आ रहा है। अगर इसको डिफरेंशिएट करने पे सेम ये वैल्यू आता है तो इसका मतलब अपना इंटीग्रेशन क्या है, बिल्कुल सही सलामत एकदम करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रही बात है। चलो करके देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, है ना। माइनस है ना डी, किसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, माइनस cos x को, माइनस cos 2x प्लस 1 बाय 2 को डिफरेंशिएट करना। अच्छा देखो 2 कांस्टेंट है तो सीधा डिफरेंशिएट करके बाहर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/2 इनटू माइनस भी बाहर आ जाएगा, है ना, माइनस भी बाहर आ गया, cos 2x प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, है ना। अच्छा देखो ध्यान से, माइनस 1/2 है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन, है ना, अंदर जैसा है वैसा ही हो जाएगा। फिर इनटू में क्या करेंगे, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो ये 2 कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो घूम फिर के क्या आ गया sin 2x हो गया। ये अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अगर ये कांस्टेंट डाल दिए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो लिखो ना लिखो डिफरेंशिएशन क्या ही फर्क पड़ेगा। एनीवे तो क्या हो जाएगा sin 2x प्लस 1। अब देखो अब यही तो दे रखे हैं, दे रखे हैं नहीं दे रखे, है ना, यही दे रखे हैं। समझ में आने बात है, इसको इंटीग्रेट करके ये आना चाहिए।
अगर ये इसको डिफरेंशिएट करके ये आता है तो करेक्ट है। समझ में आ रही बात है, मतलब दोनों उल्टा है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो sin x cos x हो गया, इसी तरह tan x cos का इंटीग्रेशन होता है, इन सब का इंटीग्रेशन होता है, वो सब बातें मैथ्स में धीरे धीरे सीखोगे। हम मतलब बहुत लंबा लेक्चर भी इंटीग्रेशन का ले नहीं सकते, क्योंकि प्रॉपर ठीक ठाक बेसिक मैथ का अच्छा खासा लेक्चर ले चुके हैं हम, ठीक है। तुम लोग थोड़ा पीछे रह गए थे, तो फिर भी इतना कि बेसिक वाले यूज हो जाए उतना ही हम बता रहे हैं, जिनका थोड़ा सा दिक्कत नहीं हो। समझ में आ रही बात नहीं? अब जो भाई टाइम पे 1 महीने पहले आए हैं उनका कुछ तो फायदा हो, है ना। फिर फायदा सोचेंगे क्या ही हो गया, हम 1 महीने पहले आए क्या ही कर लिए, है ना। तो थोड़ा तो उनका फायदा होना चाहिए। सिंसियर था तो 1 महीने पहले आए तो कुछ तो फायदा हो उनका, है ना। तो बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं करा रहे, इससे अधिक यूज होगा नहीं। और मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं इसका लेक्चर भी हम जल्द ही अपलोड कर देंगे वेडनेसडे तक। तो आज इतना ही देखो, और होप दैट बेसिक, बहुत बेसिक वाले इंटीग्रेशन तुम लोगों के क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब डेफिनेट, अब इनडेफिनेट अपन सीख गए, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन भी हम लोग देख लेते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन देख लेते हैं क्या होता है। देखो प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा है, दिमाग में स्पेलिंग नहीं आ रहा, तो हम स्पेलिंग नहीं आ रहा तो लिखेंगे, लिखते ही नहीं, है ना। तो देखो ध्यान से देखना, जैसे ये ग्राफ हमको दे रखा है, ये ग्राफ मान लेते हैं किसी कर्व का ग्राफ है ना। मान लेते हैं ये ग्राफ हमको दे रखा है y = x² का ग्राफ दे रखा है, और हमको इंटीग्रेट करना है 2 से लेके 4 तक, मतलब इतना ही एरिया निकालना है। तो हम एक काम क्या कर सकते हैं, पूरा का एरिया निकाल ले, माइनस इतना तक का एरिया निकाल ले, तो इतने जगह एरिया निकल जाएगा, है ना। पूरा का एरिया यहाँ 0 से लेके 4 तक का एरिया निकाल दे, और यहाँ से 0 से लेके 2 तक का एरिया निकाल दे। तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया माइनस यहाँ का एरिया माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा अपना रिमेनिंग एरिया 2 से 4 तक का एरिया आ जाएगा, है ना। उसके लिए क्या फिर से इंटीग्रेशन छोटा छोटा स्टेप को ऐड करना पड़ेगा, वो हम देख चुके हैं कैसे ऐड करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपना लोअर और अपर लिमिट दे दिया जाता है। समझ में आ रही बात है? डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपना लोअर और अपर लिमिट दिया हुआ होता है। तो हम देखते हैं कैसे करना, बहुत आसान है ना, सब में वही हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं x का इंटीग्रेशन करना हो अपने को, क्या x का नियम दिए यहाँ इंटीग्रेशन 2x का करना हो, है ना। और लिमिट क्या कर दिए 1 से लेके 4 तक, क्या कर दिए 1 से लेके 4 तक। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले लिमिट जैसा है वैसा ही रखेंगे, और 2 कांस्टेंट के बाहर फेंक देंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 हो जाएगा, है ना। देखो एक मजे की बात क्या होता है, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन हो तो कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात नहीं, वो अपने आप वैल्यू बाहर कर देगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू डिपेंड करता है। तो इंटीग्रेट किया तो ये क्या हो जाएगा x², लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? लोअर लिमिट। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया x² को। अब देखो बाय 2 में है तो बाय 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करने का कुछ इस प्रकार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ऐसे x², है ना, ब्रैकेट ऐसे दे दो, है ना, कैपिटल ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट जो भी बोलो, जो ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट जो भी बोलना हो। इसको कहा लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट क्या है 4 है। इसका मतलब क्या, x के अंदर, किसके अंदर? x के अंदर, है ना। x के अंदर पहले 4 का वैल्यू डालेंगे तो 4² हो जाएगा, माइनस फिर 1 का वैल्यू डालेंगे तो 1²। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना? आंसर हो जाएगा 16 - 1 कितना हो जाएगा? 50। समझ में आ रही बात नहीं? अभी देखो कुछ रॉन्ग होता है, गलत मेथड से भी करते हैं। गलत मेथड से क्या करते हैं? गलत मेथड मतलब गलत करते हैं जो कुछ लोग क्या करते हैं, x के अंदर पहले 4 डाल देते हैं, फिर -1 डाल देते हैं, फिर 4 को वैल्यू डाल देते हैं, है ना। सॉरी स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देते हैं, ये गलत है। ई नॉ ओ पाई, ध्यान से समझना। क्या करते हैं, पहले कुछ लोग इसको 4 डाल देते हैं, -1 इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये नहीं, पहले 4 वैल्यू डालना है तो 4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। समझ में आपको बात नहीं आएगी। जैसे एक और लोअर लिमिट में हम लिमिट लेके आने का सॉल्व कर देते हैं, है ना। कुछ नहीं है, पहले जैसा था वैसा ही करते चलेंगे और अपने आप सॉल्व होता चलेगा, है ना। dx ये 5x + 2x इसको इंटीग्रेट करना है
कहाँ से कहाँ तक, मान लेते हैं 2 से लेके 4 तक। ऐसे रैंडम इक्वेशन ले लीजिए, 2 से 4 नहीं, 0 से 4 करते हैं, नहीं तो हम निपट जाएंगे, है ना। 0 से 2 करते हैं, इंटीग्रेट करने में हम निपट जाएंगे। अच्छा, अब क्या करते हैं, अकेले अकेले ले लेंगे। देखो ये सब बेसिक वाले इंटीग्रेशन है, एडवांस इंटीग्रेशन नहीं सिखा रहे, वो मैथ्स टीचर सिखाएगा। मेरे जो फिजिक्स में अभी काइनेमेटिक्स में बेसिक वाले यूज होंगे, बस उतना सिखा रहे हैं ताकि अपना कल का लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। सही में की बात ये हम अपने स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहे हैं और यूट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। कोई बाहर से आया था ऐसा मत सोचना कि ये क्या पढ़ा रहा है, ये अचानक से कहाँ शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया। तो हम पूरे एक सोसाइटी के लिए सेटअप अभी नहीं कर रहे हैं, ध्यान सुनना, है ना। तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, ये 5 बाहर आ गया, x फैक्टर 4 dx प्लस 2 बाहर आ जाएगा, x dx लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं क्या आ जाएगा, 5 इंटू एक्स टू द 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, है ना। लोअर लिमिट अपर लिमिट यहीं पुट कर देते हैं, 0 से 2 प्लस 2 बाहर है, ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। अब इसको हम यहाँ लेके आते हैं, यहाँ करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द 5 डिवाइड बाई 5 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 प्लस ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। ये 2 2 कैंसिल, ये 5 कैंसिल होता है ना। ये क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर 2 टू द पावर 5 माइनस 0 का पावर 5 प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। लेकिन ये 2 टू द पावर 5 अपन कर लेंगे सॉल्व, 2 टू द पावर 5 कितना होता है ना, 2 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 4 2, ये आ जाएगा अपना आंसर, है ना। समझ में आने बात है, कोई दिक्कत है। अब 2 टू द पावर 5 अपन जानते हैं 16 7 32। अब ये भी सॉल्व करना क्लियर कर लो यार, ये कितना हो गया 32 16 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32, है ना 32, और ये क्या हो जाएगा प्लस कितना 4, तो क्या हो जाएगा ये 36। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो लिमिट ऐसे ही हम पुट करते चले गए, है ना। ठीक है, इतना ही रहने दो, दैट्स इट। होप दैट अब इतना देख के तुम लोगों को कल का लेक्चर अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए।